आई थिंक गुड एंड वेल। आवाज आ रही है, क्लियरिटी है, ओके करेंगे? जी हाँ, आज मैं आपको करंट के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगी। आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। एक्चुअली आजकल क्या हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक ट्रेंड सा बन गया है। हर एग्जाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स अपने करेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग वंदना सिंह, गुड इवनिंग अभिषेक सिंह, अरविंद, सत्यम, रविंद्र, श्याम, बिल्कुल सभी आ जाइए। अब हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्चुअली देखिए, करंट अफेयर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये जितना भी पढ़ो आप कम ही है, लेकिन अपने को करंट अफेयर्स में ज़्यादा फंसना नहीं है। अपने को अगर 6 मंथ से अगर 1 ईयर का करंट अफेयर्स अपने पढ़ के जाएँ तो मेरे ख्याल से एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हैं। तो मैं भी आपको वही 1 ईयर और 6 मंथ्स के ही करंट अफेयर्स लाई हूँ, तो उसी से अपने करेंगे। यस बिल्कुल, आप सभी को गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। अब मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ और आप लोग रेडी हो जाइए अपने अपने आंसर्स के साथ। जी हाँ, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बिहार का करंट अफेयर्स। बिहार में क्या हुआ लेटेस्ट, ये रहे अपने सारे कोर्सेस। आपको पता है 199 में अपने सारे ही कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, जो इतना सस्ता कोई भी पूरे भारत में प्रोवाइड नहीं करवाता है, सिर्फ हाईटेक क्लासेस करवाता है। यस, तो आप सभी जुड़ जाइए और आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? विकास दर के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन आप करेंगे। मैं क्वेश्चंस के आंसर विथ एक्सप्लेनेशन बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपका आंसर देखना चाहती हूँ। आप लोगों ने यस, गुड इवनिंग जी सर, गुड इवनिंग, बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी वंदना। आप सोलंकी सिंह, यस ठीक है, गुड इवनिंग। आप सभी अपना बिहार से भी आ गए हैं, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विकास दर में बिहार का जो है देश में कौन सा स्थान है? आपको बताना है कमेंट करके। यस, आंसर आने लग गए हैं। क्या पहला स्थान है बिहार का? लगता है आपको कि विकास दर में बिहार का प्रथम स्थान है, या दूसरा है, या फिर तीसरा है, या फिर आपका चौथा है? यस, बहुत सारे लोगों के आंसर मुझे मिल गए हैं। वंदना सिंह का बी आ रहा है, रविंदर का डी आ रहा है, शशि एग्री का 3 आ रहा है, विनीता यादव सी। यस, जिनके भी ऑप्शन आपको सी दे रहे हो वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी वाला आंसर सही है। तो फर्स्ट में किसका है भाई? फर्स्ट में जो ऑप्शन है उसका आता है आंध्र प्रदेश का। आप क्या जानते हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश का आता है सबसे फर्स्ट में नंबर। आपका दूसरा आता है राजस्थान का। किसका आता है? राजस्थान का दूसरा नंबर आता है। इसमें आप जो विकास दर है ये आपका 11.4% है और राजस्थान में 11.04% है विकास दर। तो तीसरा आपका जो है क्या बिहार का? देखिए यहाँ पे आपको इंडेक्स में लिखा गया है, इंडेक्स में बता दिया है मैंने कि 2022 और 23 में जो विकास दर था ये था 10.64% और 21-22 में था आपका 10.98%। मतलब कि 2023 में अभी जो है हम पिछले साल की तुलना में हमारा विकास दर में कमी आई है। तो जिनके जिनके भी करेक्ट आंसर हैं सी है, उनके करेक्ट आंसर हैं, एक बार मैं कमेंट पढ़ लूँ। यस, कुशल मालविया सी, शशि एग्री एकेडमी सी, सही बोल रहे हैं आप। आंध्र प्रदेश का 11.4% जैसा मैंने लिख दिया है और राजस्थान का 11.04% है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहेंगे, इसका आंसर बताएंगे। ये देखिए, आपको पता है नीतीश कुमार जी के बारे में कि नीतीश अपने एक क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि अपने क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। तो इसमें आपका 3 क्वेश्चन कवर हो गया। पहला स्थान किसका आ गया विकास दर में? आंध्र प्रदेश का। दूसरा किसका आ गया? राजस्थान का। और तीसरा अपना आ गया किसका? बिहार का। आपका ये बताया है दर दिया हुआ आपका विकास दर, और यहाँ बाकी का मैंने लिख दिया है। जी हाँ, नीतीश कुमार जी आपको पता है 9वीं बार शपथ करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। आपको बताना है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में जो है सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? आपका आंसर अमन कुमार के। जी हाँ, सोलंकी सिंह भाई बिल्कुल सही करे, 9वीं बार शपथ ग्रहण किया इन्होंने। नारू भैया, ओके,
कन्हैया प्रसाद 9वीं बार, ठीक है 9वीं बार, जी हाँ। तो ये भी एक तरह से करंट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, करंट में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए आप थोड़ी ब्रेन को, आंखें, दिमाग को खोल के रखें, उसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। 9वीं बार बने। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य जो है कौन सा है, जिला, सॉरी कौन सा है, बिहार राज्य में। क्या पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, पटना है या मधुबनी है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए। जी हाँ, आंसर मिल गया मुझे। राहुल रंजन का सी आंसर है, चिन्मय कुमार का सी आंसर है, वंदना का सी आंसर है। जी हाँ बिल्कुल, अपना राजधानी पटना, बिल्कुल सही आंसर है। बिहार में आपका जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है वो क्या है, पटना है। तो पटना के बाद, इसी क्वेश्चन में आपको मैं दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ, पटना के बाद इसके बाद नंबर आती है पूर्वी चंपारण की। तो पटना हो गया पहला नंबर, पूर्वी चंपारण हो गया दूसरा नंबर, मुजफ्फरपुर हो गया आपका तीसरा नंबर, और 4th नंबर आपका हो गया क्या, मधुबनी। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या तो क्या है, पटना का है, ठीक है, नंबर 1 पे है, क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या पटना का, और उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर और फिर मधुबनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे, इसका आंसर आप रेडी रखें कमेंट बॉक्स में लिख करके। गौतम मौर्य, हैप्पी यादव जी सी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। मधेपुरा सबसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है वहां, ठीक है, सी गौतम, हर्षित डी। नहीं, आपको अब बताना है क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर। अभी जो क्वेश्चन था वो था आपका जनसंख्या के आधार पर, और अभी जो क्वेश्चन है ये है क्षेत्रफल के आधार पर। सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला, मतलब वैसा कौन सा जिला है बिहार का जहां सबसे ज्यादा वन आवरण है, मतलब वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो क्या कैमूर है, पश्चिमी चंपारण है, रोहतास है या शेखपुरा है? आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आंसर देना शुरू कर दिया है मुझे, और आंसर संजय कुमार ने दिया है ए। इसमें आपके वेरिएशंस आ रहे हैं, आकाश कुमार गुप्ता का आया है ए, बिल्कुल शशि एग्री एकेडमी का आया है ए। कैमूर, कितने लोग आंसर बी कर रहे हैं? हैप्पी यादव जी बी कर रहे हैं, पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर आपका क्या है, कैमूर का सबसे पहला स्थान है, बिल्कुल सही। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहला आपका वन आवरण वाला क्षेत्र है कैमूर, और सबसे कम वन आवरण वाला आपका जो है ये आ जाएगा शेखपुरा, जिसमें आपका 1.91% ही वन है, ठीक है। ये तो आपका थर्ड का आंसर ए, जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही आंसर है, थर्ड का ए फर्स्ट। अब सबके आंसर ए आ रहे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने, चले इसका क्वेश्चन का देखती हूँ कौन आंसर करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। गौतम फॉरेस्ट, जी हाँ, संजय यादव ए, कैमूर खुशी मालवीय ए, शेखपुरा सोलंकी जी, आप जानते हैं आपके हरिराम सर का गांव है शेखपुरा, और वहाँ जो है वन आवरण सबसे लीस्ट है, मतलब सबसे कम है, सबसे ज्यादा आपका कहाँ है, कैमूर में है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्रीकल्चर वाले हो आप लोग, फटाफट आंसर करोगे। बिहार में वृक्षों में सबसे आक्रामक प्रजाति कौन है? इन्वेसिव, मतलब आपको बताना है ये खरपतवार है सारे, क्या है, खरपतवार है। तो आपको बताना है क्या बम्बूसा बम्बोस है, या फिर मेलोकेना बेसिफेरा है, या फिर लेंटाना कैमारा है, या फिर ब्यूनेंटस है, ठीक है। आपको इसका आंसर करना है। आंसर दे रहे हैं दिवाकर सिंह का आंसर ए आ रहा है, राहुल राजकुर्मी का आंसर आ रहा है, हाँ कैमूर, ये आपका पिछला आंसर है, ये इस आंसर को अभी करेंगे। वंदना सिंह का ए आ रहा है, सरोज परी का सी आ रहा है। आपको बताना है बिहार के वृक्षों में सबसे ज्यादा आक्रामक प्रजाति कौन है? इसका आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया, हाँ बिल्कुल मिल गया है, बी आंसर। बी आंसर नहीं, बी आपका गलत है, अगर बी आप आंसर दे रहे तो गलत है। संजय कुमार का सी आंसर है, सी बिल्कुल सही है। सी में आपका क्या है, लेंटेना कैमारा जो है क्या है, खरपतवार है, बहुत तेजी से फैलता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है फसलों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगी। कटिहार में सबसे ज्यादा है, कटिहार में सबसे ज्यादा है क्या, सोलंकी जी, हाँ
बम्बू, जी बम्बू ठीक है। नहीं, पर यहाँ पे आपका जो खरपतवार है वो आपका लेंथ आना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बिल्कुल अंजलि शेखावत का आंसर सही है अंजलि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने है, बिहार में भारत का पहला वन, ये एक्चुअली वन है यहाँ पे, उसको लिख दिया है वो वन, हेल्थ लैब कहाँ बनाया गया? हेल्थ लैब का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इस कैटेगरी में वैसे लोगों की रक्षा करना, इंसानों की रक्षा करना, एनिमल की रक्षा करना, इन्वायरमेंट हेल्थ की रक्षा करना, मतलब सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों से अगर संबंधित कोई समस्या है तो उसके बारे में इकट्ठे हो करके एक दूसरे से बातचीत करना, उसके लिए कोलैबोरेशन में काम करना और ऐसा काम करना कि हम इस पे सबसे ज़्यादा कम कर सके, मतलब कि हमारे प्लांट के हेल्थ को भी नुकसान ना पहुँचे, ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान ना पहुँचे और किसी तरह का भी नुकसान ना करके क्या करते हैं, टोटल अचीवमेंट, मतलब कि फाइनली हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। यस, आंसर देना शुरू कर दिया। इसका आंसर डी बता रहे हैं, कोई ये बता रहे हैं सुधीर कुमार का, ये राजगीर में तो सबसे ज़्यादा ही है। सोलंकी मैम मेरा कमेंट जा रहा है या नहीं? हाँ बिल्कुल आ रहा है सत्यम, ठीक है। तो आपका ये बताना है पहला वन हेल्थ, सी ऑप्शन अगर डी ऑप्शन अगर बता रहे, किशन ज्ञान का आंसर सही है क्योंकि इसका आंसर आपका है मुजफ्फरपुर। क्या है? मुजफ्फरपुर में पहला वन हेल्थ लैब जो है खोला गया है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सबका विकास एक साथ, ठीक है। प्लांट के भी हेल्थ को ध्यान में रखेंगे, एनिमल को भी हेल्थ को ध्यान में रखेंगे, उसके बारे में कोई समस्या है तो बात करेंगे और फाइनली हम किस पे जाएंगे, पूरा मतलब इकोसिस्टम अपना बैलेंस रह जाए, ठीक है। पशु परिचर की परीक्षा कब से है? पशु परिचर की परीक्षा 21, 22, 23, 24 डेट आया है। जी हाँ बिल्कुल, ए आंसर, ए आंसर, ए नहीं, मुजफ्फरपुर से ही आंसर है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सामने है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात मतलब कि जैसे मेल फीमेल सेक्स रेशियो होता है तो आपको हम बताना है सबसे न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? क्या गोपालगंज है, मुंगेर है, रोहतास है या फिर किशनगंज है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, नहीं भूलते हैं, पहले आप ही आंसर कर दो फिर मैं बोलूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप बताना है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है जहां सबसे कम लिंगानुपात है? इसका आंसर बताइए। बी दे रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, रवि साहनी का आंसर सही है। शशि एग्री ने बिल्कुल ऑप्शन नहीं लिख के डायरेक्ट लिख दिया मुंगेर, जी नहीं। डी ऑप्शन अमन गलत है, आप अगर बी ऑप्शन पे जा रहे हैं मुंगेर तो ये आपका सही है। बी ऑप्शन जो है बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात जो है किसका है? मुंगेर में, जिसमें 876 मान लो जो है प्रति 1000 व्यक्ति पर है इसका, ठीक है। ये न्यूनतम है मुंगेर में, जी हाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस जिले का स्थान अव्वल आया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे ज्यादा गोपालगंज है, गोपालगंज, हाँ बिल्कुल सुधीर कुमार, सबसे ज्यादा गोपालगंज है 1021, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मैं इसमें लिख देती हूँ, गोपालगंज का यहाँ पे आ गया आपका 1021 पर 1000 में, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट डेटा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या कमेंट कर रहे हैं, इंडियन टोबैको कंपनी भी मुंगेर में ही है। बिल्कुल आप लोग ज़्यादा अप टू डेट रहते हैं और अच्छी बात है अगर करंट से अप टू डेट हैं तो, क्योंकि हर एग्जाम्स में 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके करंट से पूछे ही जाएंगे। अब आपको बताना है कि नीति आयोग की ओर से जो जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग हुई है उसमें सबसे अव्वल स्थान किसको मिला है? नालंदा को मिला है, शेखपुरा, ये वापिस आ गया शेखपुरा, कैमूर को मिला है या फिर दरभंगा को मिला है? नीति आयोग, नीति आयोग क्या पहले योजना आयोग के नाम से जानी जाती थी, जिनका काम था योजनाओं को लाना, उस पर काम करना, फिर उसकी रैंकिंग निकालना। अब ये जो हो गया नीति आयोग हो गया है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं और जो भी योजनाएं या फिर नीति वगैरह आती है और उसके बाद इंडेक्स में रैंक जो होता है वो सब वहीं से होता है। तो आपको बताना है नीति आयोग में है किस जिले को, नालंदा को किया है या शेखपुरा को किया है या कैमूर को किया है या दरभंगा को किया है? किसका किसका आंसर आ गया है? नालंदा नहीं, आलोक रंजन का है बी, रवि साहनी का है बी,
वंदना सिंह का है ए, दिवाकर का ए ना, इसमें आपको बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज है, ये मिला है शेखपुरा को। किसको मिला है? शेखपुरा को। तो जिसके भी आंसर सही है, अगर आपने क्या लिखा है? शेखपुरा, मतलब ऑप्शन बी वाले जो है आंसर सही है। हाँ बिल्कुल, शेखपुरा, शेखपुरा आंसर शशि एग्री एकेडमी का शेखपुरा लिखा है, ठीक है। हाँ 2017 में आया है नीति आयोग। चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे कि बिहार में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? औरंगाबाद में किया जाता है। ये कल आपको सर हॉर्टिकल्चर का डेटा बता रहे होंगे, एग्रीकल्चर डेटा, उसमें भी आपको बताया होगा। रोहतास में, कैमूर में या फिर पश्चिमी चंपारण में चावल का सर्वाधिक आपको बताना उत्पादन कहाँ किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। 8 का क्या है? ऑप्शन 8 का रवि सैनी बोल रहे हैं बी, किसान ज्ञान बोल रहे हैं बी, अभिषेक सिंह का बी, राहुल सिंघानिया, हाँ जी बिल्कुल सही, वंदना सिंह का बी। रोहतास जो है क्या है? रोहतास में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। और पश्चिमी चंपारण जो है आपका ये गेहूं के लिए है, और औरंगाबाद जो है दलहनी दाल दूसरे नंबर पर आता है। ये कितने नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन आता है? पटना आता है, पटना आता है पहले नंबर पे, ठीक है ये। लेकिन यहाँ चावल पूछा है आपका, तो चावल का क्या आंसर हो जाएगा आपका? रोहतास। बी ऑप्शन अगर आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, हाँ रोहतास बिल्कुल। सुधीर कुमार बी, डी नहीं, शुभम मौर्य डी लिख रहे हैं। अब आपका आंसर गलत है, डी नहीं होगा, क्या होगा आपका? होगा बी, रोहतास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अभी आपको मैंने बताया सबसे न्यूनतम लिंगानुपात, अब आपको बताना है सर्वाधिक लिंगानुपात। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आप मानो पहला ही क्वेश्चन में अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो उसका आंसर यहाँ है, ये मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात, अभी मैंने बताया था क्या? न्यूनतम, क्या था? न्यूनतम कहाँ का था? और आपको अभी बताना है सर्वाधिक। इसका आंसर सभी जानते हैं मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप बताएं आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का गोपालगंज, बिल्कुल सही आंसर कन्हैया प्रसाद मौर्य का बी। अपना बिहार आपने गलत कैसे कर दिया? सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दिग्विजय सिंह का बी है, कन्हैया प्रसाद मौर्य बी, हाँ जी। गोपालगंज, अभी तो मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, गोपालगंज में रेशियो क्या है? 1021 प्रति 1000 व्यक्ति पे। तो आपका सर्वाधिक लिंगानुपात आपका कौन सा हो जाएगा? गोपालगंज। क्या हो जाएगा? गोपालगंज। तो अगर आपका करेक्ट आंसर, आप अपने आप को चेक करते रहिए कि आप कितना जानते हैं। ये मैं बिल्कुल लेटेस्ट डेटा से लेके आई हूँ, जितने क्वेश्चंस आज हो पाएंगे। बाकी के करंट अफेयर्स मैं आपको रेगुलर लेके रखूंगी, क्योंकि आप जो मैटर पढ़ते हैं, बाकी एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टी, एंटमो, पैथो, व्हाटएवर जो भी आप पढ़ते हैं वो सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये आपका करंट ही मैटर करता है आपके सिलेक्शन में। कोई बच्चे ऐसे हुए जिनका पूरा करंट सही बैठ गया, सिलेक्शन हो गया। कोई बच्चे का करंट बिल्कुल नहीं बैठा, नेगेटिव मार्किंग हो गई तो सिलेक्शन से रह गए। इसलिए करंट अफेयर्स आपका बहुत बड़ा वेटेज देता है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। हाँ जी 9 का सी हो गया। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से जिले की है? सबसे ज्यादा साक्षरता, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपको कहाँ मिलते हैं? कैमूर में, रोहतास में, सहरसा में या फिर समस्तीपुर में? कहाँ में? रोहतास, कैमूर, सहरसा या फिर समस्तीपुर। 10 का आंसर करेंगे, देखते हो कितने लोग आंसर कर दिए। 10 का आंसर बिल 9 का सी, शेखर, गोपालगंज, सुधीर कुमार, नेगेटिव मार्किंग ही है, बिल्कुल सही है। चलिए, बी ऑप्शन आ रहे हैं, ए ऑप्शन भी आ रहे हैं, बी ऑप्शन आ रहे हैं और ए ऑप्शन भी आ रहे हैं। नहीं, गलत नहीं करना है आपको। देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर ये आपको है सबसे ज्यादा किसमें है? रोहतास में है। किसमें है? रोहतास में। रोहतास सबसे, अगर न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम पढ़े लिखे, सबसे कम साक्षर है। कमेंट बॉक्स में आप ये लिख के बताइए सबसे कम साक्षर कौन सा है? रोहतास, बिल्कुल सही। शशि एग्री का डेटा बिल्कुल परफेक्ट है। रोहतास में 73.37% है, ठीक है। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? सबसे कम पढ़े लिखे लोग मतलब कि सबसे साक्षरता दर जो है सबसे कम आपका होगा पूर्णिया का। कहाँ का होगा? पूर्णिया का, ठीक है। अब आप पूर्णिया में रेशियो बता दीजिए मुझे।
पूर्णिया का है, हाँ जी सोलंकी सिंह, आप लोग तो काफ़ी अप टू डेट हैं, बिल्कुल सही है। पूर्णिया जो है आपका सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है बिहार में, करंट में, करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आप तब तक पढ़िए, मैं आपके कमेंट्स देख लेती हूँ। सीतापुर 88, अंजलि सिखवाल पूर्णिया, बिल्कुल सही है। सीतापुर सिखवाल पूर्णिया, पूर्णिया, ठीक है। चले 51 पॉइंट, बिल्कुल क्या डेटा है, 51.08% बता रहे, करेक्ट है, उनका सही आंसर है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के तहत, कन्या उत्थान मतलब बालिकाओं के उत्थान के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे, मतलब ये क्या है, योजना है कि कन्या के उत्थान के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे। ऑप्शन है आपका 50,000, 54,100, 52,000 या 51,000 रुपए दिए जाएंगे। देखिए कन्या उत्थान योजना क्या है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, आप सब जानते हैं, लोग लड़कियों को ऐसा मानते हैं कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा प्रायोरिटी अभी भी हमारे समाज में बेटों को दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी सब चीज़ों को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, रोज़ नई नई नीतियां ला रही है, बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ जैसे कई सारी नीतियां हैं, उसमें एक है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। जब बच्ची जन्म ले तब से लेकर जब बच्ची आपके ग्रेजुएशन कर जाए, क्या कर जाए, ग्रेजुएशन कर जाए, तब तक के पढ़ाई का पूरा खर्चा क्या करती है, सरकार उठाती है, किसके तहत, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के तहत, ठीक है। इसमें आपको मनी बताना है कितना देना, ऑप्शन ए सही है, बी सही है। अंजलि जी आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। सीतापुर 88 का ऑप्शन बी, राहुल रंजन का आंसर आ रहा है ए, नहीं, आपको इसमें दिए जाएंगे मुख्यमंत्री कन्या योजना के, अच्छा ए आंसर आ रहा है बहुतों का बी आंसर आ रहा है। आप तुक्का नहीं मारिए, इसमें बिल्कुल तुक्का सेट नहीं होगा, ठीक है। 52,000 सुधीर कुमार का कहना है, 52,000। आपने सारे ही ऑप्शन यहाँ ले आए हो, कोई ऑप्शन 50,000 का भी लाए, 52,000 का भी लाए हो, 2 ऑप्शन बच्चे हैं आप वो भी ले आओ। इसमें करेक्ट आंसर आपका जाएगा 54,100 रुपये। इसमें अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के तहत बालिकाओं को कितने, ये तो पैसे की बात है, अगर आ जाए कि एक ऑप्शन में कि कन्या उत्थान योजना है क्या, तो उसमें आपको बताना है जन्म से लेके ग्रेजुएशन तक, जन्म से लेके ग्रेजुएशन तक जो उनके खर्चे हैं पढ़ाई से संबंधित, वो सारे खर्चे किसके अंदर आएंगे, इस योजना के तहत आएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ 50,000 नहीं, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया, 51,000 नहीं, आपका करंट आंसर है 54,100 रुपये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको बताना है, देखिए सर्वाधिक वन आवरण अभी मैंने बताया कहाँ, कैमूर में है, और सबसे कम शेखपुरा में है, लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन अलग है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला, मतलब ऐसा कौन सा जिला है जहां वन क्षेत्र कम था लेकिन अभी वृद्धि में सबसे आगे है, तो क्या वो बांका है या फिर कैमूर है या फिर बक्सर है या फिर सिवान है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि, वृद्धि मतलब कि इसमें वृद्धि इंक्रीज किस में हुआ है, रेशियो, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन का सबसे, हाँ सबका तुक्का था, यस, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में आप सबने तुक्के मारे थे, पर करेक्ट आंसर ये है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने बता दिया आपको कि जन्म से लेकर के ग्रेजुएशन तक की। अब इस क्वेश्चन को आप करेंगे, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन सा है, क्या बांका है, कैमूर है या फिर बक्सर है या फिर सिवान है, कमेंट में बताएंगे आप। कन्हैया जी बता रहे हैं ए है बांका, शशि एग्री एकेडमी, ये डेटा लेके ही बैठे हैं, या फिर अगर आपका डेटा इतना एक्यूरेट है तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, बिल्कुल सही, बांका में है, क्या है, बांका है। बांका, भागलपुर जानते हैं, बिहार के सारे जिले से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, तो बांका एक ऐसा है जिला जहाँ पे क्या है, वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो आपने अगर ए आंसर किया है तो आपके आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा ओके, यूपी वाले, सही बात है, बिहार और यूपी के लड़के ऐसा कहा जाते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। बिहार में बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया गया, बिहार में बच्चों के लिए पहला, भारत का पहला कैंसर अस्पताल बच्चों के लिए मेंशन किया गया है इस क्वेश्चन में, तो आप इसमें आंसर बताएंगे मुझे लिख के, क्या वो दरभंगा में है, गोपालगंज में है, पटना में बनाया गया या फिर राजगीर में बनाया गया है बच्चों के लिए। मेरा सही था, हम
बांका से ही हैं मैम, वेरी गुड, ठीक है मनोज जी, आप बांका से हैं। मैं भी बिहार से ही हूँ, आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़ बी। कोई नहीं, आप जो भी है बीपीएससी के विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, ये सबके लिए हैं, तो आप सब अच्छा करें। 13 नंबर क्वेश्चन, बताइए कि पहला कैंसर अस्पताल दरभंगा में बनाया गया, गोपालगंज में बनाया गया, पटना में बनाया गया या राजगीर में बनाया गया? इसका आंसर आप सबके आ गए हैं, हाँ जी बिल्कुल, सौरभ यादव सी, पटना में अभिषेक सिंह। हाँ, ये ऑप्शन लिखते ही नहीं है कि क्या पता आगे से गुजर जाए, डायरेक्ट आप नाम ही लिख दो भैया, ठीक है। क्या है? पटना ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, जैसा कि आप देख रहे हैं कृषि क्रांति है, हमारे सारे लाइव कोर्स जो है अभी जो भी है एजीटीए के बैच और बाकी भी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर आप यूपी से हैं तो ये चीज़ आप अपने साथ अपने यूपी वाले भाइयों के साथ शेयर करें कि बहुत जल्दी हम उससे भी रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस ला रहे हैं सारे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में नीलगायों का शोध संस्थान कौन से जिले में स्थित है? नीलगायों पे जो शोध संस्थान हो रहा है, मतलब इन पे शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, क्योंकि दिनों दिन कुछ प्रजातियां ऐसी हैं कि डे बाय डे विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो उनके लिए किस जगह पे इसका शोध संस्थान बनाया गया है? मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, राजगीर में या फिर पटना में? चलिए इसका आंसर लिख के बताएंगे। ठीक है, अपना बिहार, हाँ मेरा भी आने वाला है, मैं आपको बता दूंगी मैं कौन से जिले से हूँ, ठीक है कन्हैया प्रसाद जी। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, बताइए मुझे 14 का आंसर कितने लोगों ने सही दिया है? कन्हैया सिंह का सी है, अपना बिहार बोल रहे हैं राजगीर, बिल्कुल सही। एक चीज और, अगर राजगीर आ जाए आपके क्वेश्चन में, अभी अभी लेटेस्ट में राजगीर में क्या बनाया गया है? ग्लास ब्रिज शायद राजगीर में ही बनाया गया है ना, जो आपका ग्लास ब्रिज है, ग्लास ब्रिज है वो कहाँ बनाया गया है? राजगीर में। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं कि बिहार में जो है ये ग्लास ब्रिज बिहार के किस जिले में है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। और दूसरे क्वेश्चन, बिहार में नील गायों का शोध संस्थान भी कहाँ है? राजगीर है। तो यहाँ भी आपके 1 से 2 क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए ये क्या है? नीलगाय हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, इनको बचाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अपना इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ग्लास ब्रिज, बिल्कुल अंजलि सिकरवार, ग्लास ब्रिज कहाँ है? राजगीर में बनाया गया है, बिल्कुल फेमस है हमारे बिहार का, बिल्कुल बिहार का फेमस है। अब आपको बताना है कि बिहार में टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये 2 ऑप्शन एक साथ आ गया है, आप एक को 22 कर लें, ठीक है। बिहार में टीबी, टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है, बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। आपको इसमें बताना है, ये एक्चुअली आपको सिर्फ आंसर करना है, ये इतना डिटेल की जरूरत नहीं है। खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? क्या 2023 तक खत्म होने का लक्ष्य है, या फिर 22 तक, या आप इसको 22 लिख लेना, 2022 तक, या फिर 24 तक, फिर या फिर 25 तक? कब तक खत्म करने का है इसको बिहार में टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का? ऑप्शन यस, RM यादव एग्रीकल्चर आजमगढ़, ये भी बहुत एक्टिव रहते हैं और रेगुलर क्लास में आते हैं, वेरी गुड। प्रकाश कुमार का डी, सौरभ यादव का डी। मुझे लगता है कि इतनी देर में मैं क्वेश्चन बोलते हो आप सर्च तो नहीं कर लेते हो? चले ठीक है, 2025 तक, 2025 तक बिहार सरकार ने ये टारगेट रखा है कि टीबी को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए। 2025 में एक और भी टारगेट रखा गया है, एक और भी टारगेट है, वो टारगेट है हर खेत पानी। क्या है? हर खेत पानी, मतलब कि हर खेत को क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। हर खेत क्या होगा? हर खेत को पानी मिलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें। 2025 तक, बिल्कुल सही है। अभिषेक सिंह 2025, सौरभ यादव नो मैम, अच्छा नहीं देखते हैं आप, ठीक है। अगर नहीं देखते हैं तो आपकी नॉलेज ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑक्सफेम इंडिया द्वारा, ऑक्सफेम इंडिया मतलब कि किसने रैंकिंग लगाई है? तो ऑक्सफेम ने, इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किसमें डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य? देखिए इसमें आपके 3 क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ सकते हैं, या तो वो फिर इनका नाम पूछ दे, पहला क्वेश्चन कि किसके द्वारा सर्वे में
पहले आप आंसर करिए, फिर मैं बताऊंगी इसमें 3 क्वेश्चंस कैसे हैं। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट, मतलब ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी किया के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट किस राज्य में नहीं पहुंचा है? मध्य प्रदेश है वो, बिहार है, राजस्थान है या फिर महाराष्ट्र है? ठीक है, पुलिस वाला भी आ गए हैं, अपना द बिहार, राजस्थान, बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, ज्यादातर बी ऑप्शन आ रहा है। मनोज का आंसर आ रहा है राजस्थान नहीं। देखिए इसका सही आंसर तो बी है, राजस्थान नहीं है, इसका सही आंसर है बिहार। इसमें क्या है, न्यूनतम इंटरनेट पहुंचा है, न्यूनतम इंटरनेट। आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, फिर इंटरनेट कम कैसे है? पर नहीं, ये जो इंडेक्स, ये रैंकिंग की गई ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा, जिसमें आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि न्यूनतम इंटरनेट वाला राज्य बिहार को रैंकिंग दी गई, उसको किसके द्वारा जारी किया गया? तो एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा, ऑक्सफैम इंडिया ने जारी किया, जिसमें क्या बताया गया कि बिहार सबसे न्यूनतम इंटरनेट पहुंचने वाला जिला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है किसने बताया? तो डिजिटल डिवाइड ने। और तीसरा तो आपके सामने है ही, बिहार में क्या है, इंटरनेट सबसे कम पहुंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, हाँ जी, बीओ का है तो बिहार ही होगा, बिल्कुल सही बात है, ये कॉमन सेंस है। जैसे कि अगर क्वेश्चंस बिहार स्पेशल है, बिहार का करंट अफेयर्स है, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस वही आएंगे जो बिहार में हुए हैं या बिहार में होने वाले हैं। तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग भी यूज करें तो आ सकता है। बिहार के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार के किस जिले में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? ये क्या है? ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका आप लिख के बताएं, मैंने पहले बता दिया। स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई का फुल फॉर्म लिख दिया मैंने। ठीक है, कि राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? फसाई के द्वारा। क्या पूर्वी चंपारण में किया गया, रोहतास में किया गया, मुंगेर में या फिर औरंगाबाद में? इसका आंसर आप करो। ठीक है, डी। आर्यम यादव एग्रीकल्चर डी आंसर दे रहे। राहुल सिंघानिया का बी आ रहा है, किन्हीं का ए आ रहा है, किन्हीं का डी आ रहा है। करेक्ट आंसर आप अभी तक नहीं बता रहे हो। बिहार के किस जिले में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? पूर्वी चंपारण में किया गया, क्या रोहतास में किया गया, मुंगेर में किया गया या फिर औरंगाबाद में किया गया? देखिए सारे ऑप्शंस से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। रोहतास वाला भी आपको बताया कि यहाँ क्या है, चावल है। यहाँ पे सबसे न्यूनतम है, क्या है, न्यूनतम वनावरण है, शेखपुरा में न्यूनतम वनावरण, सॉरी। तो सबसे क्वेश्चन बन रहा है। औरंगाबाद में क्या है आपके, दलहन। पटना के बाद नंबर आता है दूसरा, सबसे दूसरे नंबर पे आते हैं। तो बिहार के किस जिले में फसाई ने किया है? पूर्वी चंपारण किया है, रोहतास किया, मुंगेर, औरंगाबाद। आंसर देखने के बाद फिर मैं आंसर करूंगी। सी, चंपारण बता रहे हैं आप, बिल्कुल। जिन्होंने भी आपका आंसर लगाया है पूर्वी चंपारण, तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। बिहार के पूर्वी चंपारण में फसाई के द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है, खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, आप एक बार देख ले। हाँ जी, पूर्वी चंपारण, रक्सौल में। जी हाँ, रक्सौल में और भी कुछ है, चीनी की मिलें थी जो शायद अभी बंद है, नहीं चल रही है, बहुत सारी चीनी मिलें थी। बिहार में चिल्ड्रन बैंक कहाँ खोला गया? आपको बताना है। बिहार में देख रहे ये बच्चे हैं, इनको क्या किया गया चिल्ड्रन बैंक में? घर में मामा आते हैं, चाचा आते हैं, मौसी आती है, कोई आती है मिलने के लिए, तो क्या करते हैं, हाथ में पैसे दे के जाती है। तो पहले क्या, मम्मी कुरकुरे खा गए, चिप्स खा गए, मम्मी ने ले लिया, पापा ने ले लिया। इसके लिए सरकार ने क्या एक पहल किया, चिल्ड्रन बैंक खुलवा दिया कि भाई अब जो भी पैसे बच्चों को मिलेंगे, सोर्सेज कोई भी हो, चाहे फैमिली वाले दे रहे हो या किसी रूप में मिला हो, उनको क्या कर दिया जाएगा, उनका क्या खाता खुलवा दिया गया, चिल्ड्रन बैंक में खाता खुलवा दिया गया। बस आप अपने पैसे वहीं सेव रखो। तो ये कहाँ खोला गया? रोहतास में, गया में, पटना में या फिर बांका में? आपको आंसर देना है। बिहार में चिल्ड्रन बैंक कहाँ खोला गया? प्रिया पांड्या का आंसर बी आ रहा है, अंजलि सिकरवाल का आंसर, सुधीर बी 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 बता रहे, बिल्कुल सही, गया में खोला गया है।
कहाँ खोला गया है? गया में खोला गया है। गया में क्या? चिल्ड्रन बैंक खोला गया है, मतलब कि बच्चे जो हैं अब अपने जो भी उनके पास पैसे आते हैं वो क्या कर सकते हैं, उसको उसमें जमा कर सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ईस्ट चंपारण से है। हाँ जी, ज़्यादातर लोग इसमें बिहार और यूपी से ही जुड़े हुए हैं। आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में ASER रिपोर्ट। देखिए ASER रिपोर्ट क्या है, यहाँ इसलिए मैंने लिख दिया एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का कुछ भी पता नहीं किससे क्वेश्चन बन जाए, इसलिए जब आप एक क्वेश्चन करो तो उसके साथ 2-3 आंसर आने चाहिए ताकि आपके काम की चीजें हो मिल जाए उससे। ASER रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चों की गणित व अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ है? मतलब कि ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई? पहला क्वेश्चन तो आपका इसी से बन रहा है, ASR एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट किसने? 2022 के अनुसार बिहार के बच्चों में गणित और अंग्रेजी की क्षमता में सुधार हुआ है, या मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में, या फिर असम में? आपको आंसर बताना है। 19 का ऑप्शन क्या होगा? 19 का ऑप्शन दिवाकर सिंह का आंसर है, बिहार आंसर दे रहे हैं। प्रवेश कुमार का आंसर आ रहा है बी एग्रीकल्चर। DKP का आ रहा है ए बिल्कुल सही। हाँ जी, मैंने आपको एक ट्रिक बता तो दिया था कि अगर बिहार का क्वेश्चन है तो ज़्यादातर क्या होगा, हम बिहार पे फोकस करेंगे क्योंकि बिहार की करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है ये सारे। बिल्कुल सही है। तो जिनके जिनके भी आंसर्स अगर ए लगा रहे हैं बिहार तो बिल्कुल सही है। फटाफट करेंगे। ऐसे करंट अफेयर्स तो जल्दी जल्दी निकालने चाहिए, पर 1-2 एक्सप्लेनेशन होता है तो आपके कुछ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के किस स्थान पर शूरवीर महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है? आप ये कमेंट में लिख के बताइए। ये क्वेश्चन आप कर देंगे, मुझे पता है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है ये लिख के बताएंगे आप। कि प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ किया गया? भागलपुर में किया गया, मोतिहारी में किया गया, दरभंगा में किया गया, या फिर पटना में किया गया? किनके? महाराणा प्रताप शूरवीर, इनकी मूर्ति का, प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो आप ये नहीं बताएंगे, मुझे बताएंगे आप कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। अपना बिहार बता रहे राजस्थान में, बिल्कुल सही। क्या आप ये बता सकते हैं कि राजस्थान में भी कहाँ हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म स्थान, कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ है? बाजापुर बता रहे, आजमगढ़ डी, राजस्थान रुचिपाल का बी। ठीक है, राजस्थान तो आपका सही आंसर है। ठीक है, अब आपको बताना है इनकी प्रतिमा का भागलपुर में किया गया, मोतिहारी, दरभंगा, या फिर पटना। इसका आंसर नहीं दे रहे हैं आप सही से। सी बता रहे हैं, मानसी बता रहे हैं। अच्छा, राजस्थान ए नहीं, इसका अनावरण किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? ये किया गया पटना में। तो अगर ऑप्शन आप डी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, डी। हाँ, वो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली राजस्थान ही है, बिल्कुल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जन्म हुआ है, बिल्कुल सही। चित्तौड़गढ़ बता रहे हैं, उदयपुर। महाराणा उदय सिंह जो थे वो महाराणा प्रताप के पिताजी थे। हाल में ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 21 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है? बिहार में एक दिन में एक आदमी को कितना दूध उपलब्ध हो पाता है ये आपको बताना है। क्या 250 ग्राम उपलब्ध होता है, 320 ग्राम उपलब्ध होता है, 400 ग्राम उपलब्ध होता है, या फिर 360 ग्राम उपलब्ध होता है? इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। क्या बता रहे? 255 ग्राम, 285 ग्राम, 360 ग्राम। मतलब आप सारे ही ऑप्शन बता दे रहे हो। नहीं, आपके होंगे ऑप्शन सी, 400 ग्राम करेक्ट आंसर है। अभी राजस्थान में एक सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, इसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में
प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, तो राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है 444, ये है राजस्थान का डेटा। और बिहार का जो डेटा है, बिहार का डेटा में आपके आएगा 400 ग्राम। सी आंसर जो दे रहे वो सही है, 400 ग्राम उपलब्धता है बिहार में प्रति व्यक्ति। किसके द्वारा जारी किया गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल सही। अगर आप, मैंने डायग्राम भी लगाया है इसलिए कि अगर आप इनको जानते हैं, अगर आप इनको जानते हैं तो आप इसके आंसर कर देंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आप बस तुक्का ही लगाएंगे। तो आप ये बताएंगे कि ये जो व्यक्ति हैं जिनको ये मिल रहा है अवार्ड कुलाधिपति नियुक्ति पत्र श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये कौन है? ललित झा है, अजय सिंह है, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक हैं, या फिर अरविंद पनगढ़िया हैं? ये क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे। 400 ग्राम बिल्कुल सही, 400 ग्राम। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अब बताएंगे, आप कमेंट फास्ट करिए, आपके कमेंट कम आ रहे, धीरे धीरे आ रहे, कि हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया? अजय सिंह को किया गया, ललित झा को, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को, या फिर अरविंद पनगढ़िया को किया गया? डी आंसर बता रहे हैं, अभिषेक सिंह बता रहे हैं सी। अच्छा, सुधीर कुमार ने पूरा डेटा ही निकाल दिया है, सही है। शेखर जी बता रहे हैं डी ऑप्शन आ रहे हैं। बी प्रवेश कुमार का बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। कन्हैया प्रसाद का डी है। अपना द बिहार अरविंद सर, हाँ जी बिल्कुल, अरविंद पनगढ़िया जी है ये, और इनको मिला है क्या? आपको नालंदा विश्वविद्यालय में कुलाधिपति बनाया गया। ये अजय सिंह, ललित झा और बिंदेश्वर पाठक क्या है? इनका नाम अगर आया है तो इनको विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया है? विश्व गौरव सम्मान। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। तो अगर क्वेश्चन अरविंद पनगढ़िया के ना पूछ के अगर ये पूछ लिया अजय सिंह, ललित झा और बिंदेश्वर पाठक, तो उनको क्या मिला है? विश्व गौरव सम्मान मिला है, और किसके मिला है? साहित्य के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। तो ये हैं अपने कौन? अरविंद पनगढ़िया जी, और इनको तो सभी जानते हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा? मतलब कि ये जो जीएसटी मॉडल है, गुड सर्विस टैक्स जो है, कब लागू की गई थी? आप मुझे बताएंगे कौन से ईयर में लागू किया गया था गुड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, ठीक है, कौन से ईयर में लागू किया गया था? और ये जो है जीएसटी कौन अपनाएगा? बिहार का जीएसटी, उत्तर प्रदेश अपनाएगा, राजस्थान, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? देख लेते हैं आपके आंसर, ठीक है। अभय कुमार सिंह है, नहीं, डी ऑप्शन है। अंशु कुमार का डी ऑप्शन बता रहे हैं, नहीं, आपका आंसर है बिहार का जो जीएसटी मॉडल है गुड सर्विस टैक्स। ये आप लिख के बताइए। हाँ बिल्कुल, वंदना सिंह का आंसर सही आ गया है। इन्होंने दिया है 1 जुलाई, 1 जुलाई 2017 को क्या किया गया है? ये जीएसटी लागू किया गया है। और बिहार का जो है अपनाने वाला है वो कौन है? राजस्थान है। कौन अपनाएगा? बिहार का राजस्थान। जीएसटी नियम, जीएसटी लागू कौन अपनाएगा? ऐसा नियम जो कि बिहार ने बनाया और अपनाने वाला राज्य है राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से मुझे क्वेश्चन फास्ट कर देने चाहिए, इतना टाइम क्वेश्चन में ज़्यादा लग रहा है। किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है कि किस कवित्री को, देखिए यहाँ पे आपके सामने इनका फोटो भी दे दिया मैंने, कि इनको मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान, बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। अनामिका अनु को, सोनी चौधरी को, सुभद्रा देवी को या फिर खुशी कुमारी को? चारों ऑप्शंस में आपको बताइए कि किसको दिया गया। सबसे पहले आसाम में आया था। अच्छा ठीक है, जीएसटी बता रहे, बिल्कुल सही बात है, 2017 में आया है 1 जुलाई को। अब आप इसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने लाया है कि किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? अनामिका अनु, देखिए ये क्या है, एक ये है अनुवादिका है, ये सफल अनुवादिका, मतलब ट्रांसलेट करते हैं ये। और सुभद्रा, इनको मिला है, ये है मिथिला के लोक चित्र कलाकार। आंसर आपको दे दिया मैंने हिंट में, मिथिला के लोक चित्र कलाकार हैं ये।
और खुशी कुमारी को भार वर्ग में इनको क्या मिला है, इनको मिला है 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक मिला है। क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। तो आपका आंसर मेरा एक छोड़ा है, इसलिए बिल्कुल सही आंसर है सोनी चौधरी जी को। क्या है? सोनी चौधरी जी को मिला है बिहार रत्न सम्मान। तो ऑप्शन बी जो है आपके बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी सोनी चौधरी को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार सरकार की किस चर्चित योजना को जाम्बिया समेत 6 अफ्रीकी देशों ने अपनाया है? देखो, बिहार सरकार के किए गए नियम कानून को भी राजस्थान ने अपनाया था, जीएसटी ने। और ऐसा क्या इन्होंने योजना लागू किया कि अफ्रीका के जाम्बिया के साथ साथ 6 अफ्रीकी देशों ने भी क्या किया, इसको अपनाया है? आंसर फास्ट करेंगे तो क्या है? सोलर स्ट्रीट लाइट योजना किया है, या फिर सोलर रूट ऑफ योजना, या निपुण बिहार योजना, या फिर साइकिल योजना? किसको इसमें किया गया है जो कि बिहार में लागू किया गया, उसको अपनाया गया है अफ्रीका के देशों के द्वारा? बिल्कुल शशि एग्री एकेडमी का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। तो आप अगर आप आंसर लेट कर रहे हैं, मैं फटाफट आंसर कर देती हूँ। तो इसका आंसर है आपका डी, साइकिल योजना। साइकिल योजना में क्या है कि क्लास 9वीं के स्टूडेंट को साइकिल के लिए कितने प्रति माह रुपए दिए गए हैं? 3000 रुपये। क्लास 9 के स्टूडेंट को कितना पेमेंट दिया गया, कितने पैसे दिए गए? 3000 रुपये। किसके लिए दिए गए? साइकिल के लिए। इसलिए ये आया साइकिल योजना, जिसको अपनाया किसने? अफ्रीका के देशों ने भी अपनाया 9वीं क्लास में। किनके? 9वीं क्लास के छात्र और छात्रा को, दोनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। अब सही आंसर आ रहा है सबके, डी डी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करें, नीतीश कुमार के जीवन पर, उनकी जीवनी पर आधारित अतरंग दोस्तों की नजर, मतलब ये जो है अतरंग दोस्तों की नजर, ये पुस्तक है जो किसके ऊपर लिखी गई है? नीतीश कुमार के ऊपर लिखी गई। देखिए, इसमें से भी आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला तो कि अतरंग दोस्तों की नजर किसके ऊपर लिखी गई है? नीतीश कुमार के ऊपर लिखी गई है। इसमें आपको बताना है किन्होंने लिखा है। प्रकाश पुंज ने लिखा है, मानस कुमार ने लिखा है, उदयकांत ने लिखा है, या फिर अक्षय आनंद ने लिखा है? आपको इसमें आंसर बताना है। अच्छा, अपना दब यार 2500 रुपये आपको भी मिला है। ठीक है, अभिषेक सिंह आपको भी मिला है। ठीक है, 2017 सीतापुर आंसर बी कर रहे हैं। आपके कमेंट धीरे हो गए हैं। तो नीतीश कुमार के जीवन पर जो बुक लिखी गई अतरंग दोस्तों की नज़र, अतरंग दोस्तों की नज़र, इसके आंसर बताइए। बिल्कुल शशि एग्री एकेडमी जल्दी आंसर कर रहे हैं और आपका आंसर बिल्कुल सही है। उदयकांत ने लिखा है, उदयकांत ने। ये जो अक्षय आनंद जी हैं, या इनको क्या मिला? इनको बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, और इनको मिला है खाद्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार, खाद्य के क्षेत्र में। और प्रकाश पुंज है, इन्होंने लिखा है गुरुओं के बाग का, एक गुरु का बाग इन्होंने लिखा है, जो बुक का नाम है। तो आपको नीतीश कुमार के ऊपर जो लिखी है बुक, वो उदयकांत ने लिखा है, और अतरंग दोस्तों की नज़र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश पुंज गुरु का बाग। बिल्कुल सही, हाँ मैंने क्या लिखा है इसमें? गुरु का बाग। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। चलें, गंगा जलापूर्ति योजना के तहत किस शहर को पेयजल उपलब्ध नहीं होगा? गंगा जलापूर्ति योजना है जिसमें क्या है, सबको पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो गया है, या नवादा है, या फिर राजगीर है, या फिर पटना है? किसको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा? प्रकाश पुंज का बाग, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करें कि गंगा जलापूर्ति योजना के तहत किस जल को पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा? तो क्या गया को नहीं कराया जाएगा, नवादा को नहीं कराया जाएगा, राजगीर को नहीं कराया जाएगा, या पटना को नहीं कराया जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, गया, नवादा और राजगीर ये तीनों लगभग एक तरफ आ जाते हैं, तो इसलिए इनको भी कराया जाएगा, नवादा को भी कराया जाएगा, राजगीर को भी कराया जाएगा, और पटना को नहीं कराया जाएगा। तो आपके 27 का जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, मतलब कि पटना को नहीं करवाया जाएगा। पे गंगा जलापूर्ति योजना के तहत पटना को क्या है, उसकी पूर्ति नहीं करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताएंगे, नहीं आपके आंसर लेट आ रहे इसलिए मैं फास्ट आंसर बता दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। चक्र मोबाइल ऐप किस विभाग ने लॉन्च किया है? कहे चक्र मोबाइल ऐप जो है किस विभाग ने लॉन्च किया है? तो क्या शिक्षा विभाग ने किया है, स्वास्थ्य विभाग ने किया है, पंचायती राज विभाग ने किया है, या फिर बिहार पुलिस विभाग ने किया है? आपको बताना है ये चक्र मोबाइल ऐप, जो चक्र मोबाइल ऐप हुआ है, इसको लॉन्च किस विभाग के लिए किया गया है, क्यों किया गया है, ये आपको बताना है। हाँ जी बिल्कुल सही, पटना में तो गंगा जी बहुत लंबी है, सिंचाई का है, गंगा जलापूर्ति वहीं पटना में ही है, बिल्कुल सही है। अजय धनंजय प्रसाद जी, कन्हैया कुमार का आंसर है डी, क्यों 99 किलोमीटर है, ठीक है। डी डी दिग्विजय सिंह, डी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। तो 28 का आंसर अगर आप डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल लगा रहे हैं सही। इनके लिए किया गया चक्र मोबाइल, क्यों किया गया? ताकि ये अपराधियों को क्या है ट्रैक कर सके, उनके गतिविधियों को क्या कर सके, ट्रैक कर सके, ठीक है। अपराधी की गतिविधियों को ट्रैक कर सके, अपराधी की गतिविधि पे नजर रख सके, उनको ट्रैक किया जाए। स्वास्थ्य विभाग में एक वंडर ऐप है, कौन सा ऐप है? वंडर, जो किसके लिए किया? गर्भवती महिलाओं के लिए। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया, महिलाओं के लिए। और आपका जो नेक्स्ट में है शिक्षा विभाग में, ये आपको क्या है, मोबाइल दिया गया स्टूडेंट को ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सके। तो इसमें क्या है, विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप, जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐप लॉन्च किया गया, विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप। चले ठीक है, तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, बिहार पुलिस के लिए लॉन्च किया गया कौन सा? चक्र मोबाइल, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखिए क्या है, फसाई द्वारा जारी 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान है? फसाई के द्वारा जारी किया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी किया है। कौन सा सूचकांक है? 5वां सूचकांक है। उसमें बिहार को कौन सा स्थान दिया गया? क्या पहला है, दूसरा है, 16वां है, या फिर 17वां है? मतलब कि 17th रैंक है, 16th है, सेकंड है, या फिर फर्स्ट है? आप आंसर लिख के बताइए, फसाई के द्वारा जो है कौन सी रैंकिंग दी गई है? कन्हैया प्रसाद बता रहे हैं डी, अजय कुमार का आंसर आ रहा है डी, अर्पणा भारद्वाज का आंसर आ रहा है डी, शशि एग्री का आंसर आ रहा है सी। बिल्कुल सही, जो अगर डी ऑप्शन अगर आप बता रहे हो तो 17वां दिया गया, ठीक है। फर्स्ट रैंक किनको दिया गया है यह बता दीजिए। फर्स्ट रैंक आपको किस राज्य को मिला है? तो फर्स्ट राज्य जो है उनको मिला है केरल को सबसे पहला, और अपना बिहार जो है कितने रैंक पे आए हैं? बिहार को मिला है अपना 17वां रैंक, मतलब 17वें नंबर पर है, 17। जी बिल्कुल सही, डी ऑप्शन ना, बिहार, डी डी बिल्कुल सही है, बिहार। नेक्स्ट में आएंगे क्वेश्चन नंबर 30 में, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय द्वारा बिहार में एग्रो क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? एग्रो क्लस्टर का निर्माण कहाँ? बांका में किया जाएगा, भागलपुर में किया जाएगा, मुजफ्फरपुर में, या फिर अररिया में? एग्रो क्लस्टर का मतलब क्या है? जिसमें खेती में उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए हमें उसके लिए क्या सप्लाई, पावर सप्लाई सही होना चाहिए, सिंचाई सही होना चाहिए। पहले तो क्या है, सिंचाई की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, पावर मतलब बिजली की सुविधा होनी चाहिए, फसल उत्पादन हो गया तो उसके बाद उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? कोल्ड स्टोरेज चाहिए, उसका कोल्ड स्टोरेज हो, मतलब कंप्लीट स्टार्टिंग टू एंड से करके जिसमें हमारा उत्पादन बढ़ सके, बढ़ने में हेल्प हो। एग्रो क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो आपको आंसर देना है, क्या बांका में किया जाएगा, भागलपुर में किया जाएगा, मुजफ्फरपुर में, या फिर अररिया में किया जाएगा? इसका आंसर देंगे 30 का आंसर फरुखुद्दीन ने दिया है, सी आंसर बताया है। हाँ, जिनके भी सी आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, मुजफ्फरपुर जो है आपका करेक्ट आंसर है, मुजफ्फरपुर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मुजफ्फरपुर में MSME माइक्रो, MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम, क्या है? मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के द्वारा बिहार में एग्रो क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा मुजफ्फरपुर जिले में, ठीक है।
ठीक है, हाँ जी हाँ, आपने अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कुछ भी हाईटेक क्लासेस की तरफ से अगर क्लासेस करवाई जा रही है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, चौथा कृषि रोड मैप की अवधि क्या है, आपको बताना है। चौथा कृषि रोड मैप, ये भी कृषि रोड मैप भी फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया। चौथा इसका मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा आ चुका है, तो इसकी अवधि आपको बतानी है 2007 से 12, 2012 से 17 या 17 से 23 या 23 से 28। चौथा कृषि रोड मैप की अवधि क्या है, आप ये बताएं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। हाँ ठीक है जी हाँ, मेरे क्लास के बाद आपकी हॉर्टिकल्चर की क्लास होगी, तो आप आंसर, वंदना सिंह का आंसर आया है डी। चौथा कृषि रोड मैप की अवधि क्या है, 2007 से 12 है, या फिर 12 से 17 है, 17 से 23 है, या फिर 23 से 28 है। तो अगर आप ये देखिए, ये मैंने सीरीज इस तरह से लिखा है कि आपके आ जाए, तो ये जो आपका है ये प्रथम आ जाएगा, प्रथम कृषि रोड मैप ये आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा द्वितीय कृषि रोड मैप, ये आपका आ जाएगा तृतीय कृषि रोड मैप, और ये आपका है फोर्थ, मतलब कि चतुर्थ, चौथा, फोर्थ कृषि रोड मैप। और आंसर आपका जाएगा क्या, 2023 से 28 के बीच में। इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है जो देख लीजिए, शायद आपके काम आ जाए। चौथा कृषि रोड मैप तैयार किया गया है 2023 से 28 के बीच में, और इसका शुभारंभ कब किया गया है, डी ऑप्शन अब आ रहे हैं सबके, 18 अक्टूबर 2023 को किया गया था। किसका, कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई थी, चौथे वाले की, ठीक है। इसके शुभारंभकर्ता कौन थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थे। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि चौथा कृषि रोड मैप का जो शुभारंभ हुआ था वो किनके द्वारा हुआ था, उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो ये थे आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। शुभारंभ स्थल कहाँ है, ये आपका बापू सभा सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र पटना में है। और इस रोड मैप का उद्देश्य क्या है, मैंने कहा राज्य में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना, मतलब कि इसके उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे करें। पहले कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई थी वर्ष 2008 में, और उसकी अवधि थी 2008 से 12, जो आपको मैं पिछले स्लाइड में बता दी हूँ। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। 17 फरवरी 2017, 18 अक्टूबर 2007, वो एक ड्यूरेशन होता है कितने से कितने टाइम तक, तो उसमें है आपका 18 अक्टूबर 2023 को शुभारंभ हुआ था जो चौथा कृषि रोड मैप है। 23 से 28 के बीच में इसको कंप्लीट करने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है, कितने तक में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ये अवधि रखी गई है इसकी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के किस जिले के मिर्चा चावल को, कौन सा चावल है आपके, मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग का मतलब क्या होता है, आप कमेंट में लिख के बताइए। जीआई टैग किस जिले को मिर्चा चावल, मिर्चा चावल पहले किस लिए फेमस है, ये अपनी खुशबू के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, खुशबू के लिए, सुगंध के लिए जीआई टैग जो है दिया गया है। क्या वो पूर्वी चंपारण का है, पश्चिमी चंपारण का है, अररिया का है, या फिर भागलपुर का है। देखिए यहाँ पे आपको जीआई टैग मिर्चा चावल को दिया गया है, वो किस जिले का है। जीआई टैग का मतलब होता है, आप अगर कमेंट बॉक्स में नहीं बता तो मैं बता दूं, ठीक है। डी आंसर दे रहे हैं कन्हैया प्रसाद का, बी आंसर आ रहा है वेस्ट चंपारण, चंपारण शशि एग्री एकेडमी बता रहे हैं वेस्ट चंपारण, बी बता रहे हैं जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। और जो जीआई टैग वो किस लिए दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब कि ये जो चावल है ये वैसे चंपारण में सबसे बेस्ट, एकदम अनुकूलित है कि वहाँ वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा, सबसे ज़्यादा उत्पादन उसका होगा, इसलिए जियोग्राफिकल टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है मिर्चा चावल को, जो कहाँ का है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बता रहे हैं, बी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है सबके, पश्चिमी चंपारण में। कुछ ऐसे और बताइए, जैसे कि बिहार में मखाना को जीआई टैग मिला है, फिर एक मिठाई होती है खाजा, उसको भी मिला है बिहार का खाजा। तिलकुट आपने नाम सुना होगा, तिलकुट, गया का तिलकुट को मिला है जीआई टैग। तिलकुट कहाँ का है, गया का है। ये खाजा कहाँ का है, सिलाव एक जगह है बिहार में, उसका फेमस जगह है सिलाव, सिलाव का फेमस जगह है। और बिहार में एक नवादा जिले में गांव है पकरीवरामा, मेरा गांव है पकरीवरामा, वहाँ के 12 एक मिठाई है जिसको बालूशाही बोलते हैं, उसको भी जीआई टैग मिला है।
जीआई टैग मिला है किसको? बालूशाही, 12 मिठाई को। तो ये सारे क्या हैं? इसी क्षेत्र में ये बिल्कुल उगने के लिए अगर प्लांट है तो बेहतर है, या फिर वैसा टेस्ट अगर आ रहा है उस प्रॉपर जगह में तो वो कहलाता है जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और ये देती है। देखो तो ये आपका बिहार के लिए हो गया पश्चिमी चंपारण, सही है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। मगही पान, बिल्कुल दरभंगा का मगही पान है, जीआई टैग मिला हो गया, बिल्कुल। चले, हाँ, नवादा के बिहार के किस जिले में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा? देखिए बिहार में इतनी सारी चीजें हैं पर अपने के अप टू डेट नहीं रहते। आपको कितनी सारी चीजें से अप टू डेट किया है मैंने, तो बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं मैं अपने नेक्स्ट क्लास में भी लाऊंगी। अगर आपके काम लायक है या अगर लगा कि आपको यूजफुल है, हो सकते तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं आगे की भी क्लास ले आऊं। अगर आपको लगता है कि हमारे काम क्या है, करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। राम मंदिर अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, आपको भी पता है। कहाँ इसका निर्माण किया गया? अयोध्या में किया गया, बिल्कुल लेटेस्ट है। और राम मंदिर जो है उनमें रामलला की मूर्ति का निर्माण किसने किया? उस मूर्तिकार का नाम बताइए कमेंट में लिख के, वो भी बहुत फेमस है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके करंट में क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से अब तक आ गया होगा। विराट रामायण मंदिर का निर्माण भागलपुर में कराया जाएगा, गया में, मुजफ्फरपुर में या पूर्वी चंपारण में। बिल्कुल बड़े बड़े ऑप्शन में दे रहे हैं, डी ऑप्शन दे रहे हैं, डी 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 वंदना सिन्हा, बिल्कुल पूर्वी चंपारण में बनाया जाएगा, पूर्वी चंपारण में, ठीक है। किसका? विराट रामायण मंदिर का, ठीक है। आप जो अयोध्या में मंदिर बना है रामलला की मूर्ति, किस मूर्तिकार ने बनाई है? आप कमेंट में लिख के बताइए मुझे। ये है, देखिए, विराट रामायण मंदिर का निर्माण 2025 तक का टारगेट है कि सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी और इसका टारगेट रखा गया 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बिहार में पहले ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? देख लीजिए आप डायग्राम में, ऑक्सीजन, ये इन्होंने क्या बता दिया है? लंग्स का डायग्राम दे दिया है, मतलब इसका काम है ऑक्सीजन, जहाँ ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, ग्रीनरी है, जहां जितना ज्यादा ग्रीनरी रहेगा ऑक्सीजन ऑटोमेटिक सी बात है वहां ज्यादा रहेगा। योगीराज अरुण जी ने, बिल्कुल शशि एग्री एकेडमी ने आंसर दिया है, योगीराज अरुण जी ने बनाई है रामलला की मूर्ति जो भी अयोध्या में स्थापित की गई है राम मंदिर में, बिल्कुल अरुण योगी जी, बिल्कुल सही आंसर आपके। अब आपको बताना है कि जो ऑक्सीजन पार्क है ये कहाँ बनाया जाएगा? जहानाबाद में, गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में या फिर पूर्वी चंपारण में? आपको बताना है बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क, जी हाँ, पहला ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जहानाबाद में करेंगे, गोपालगंज में करेंगे, कहाँ पे किया जाएगा? मुजफ्फरपुर में या फिर पूर्वी चंपारण में? तो इसका आंसर शायद, हाँ बिल्कुल, आंसर मिल गया है मुझे, विथ जगह का नाम भी मिल गया है मुझे। ये किया जाएगा थावे में, गोपालगंज थावे में। कहाँ किया जाएगा ऑक्सीजन पार्क का निर्माण? गोपालगंज थावे में किया जाएगा। शशि, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक कब से लगेगी? मतलब कि सिंगल यूज प्लास्टिक, ये करंट अफेयर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करें, ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर उस समय लगेगा कि ये क्वेश्चन करवाया था हमने ध्यान नहीं दिया। चले, पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक कब से लगी? 1 जुलाई 21 से लगी, 1 जुलाई 22 से, 1 जुलाई 23 से या फिर 11 जुलाई 2023 से? तो ऑप्शन देखिए, 3 ऑप्शन है ऐसे, 1 जुलाई वाले, मतलब लगा तो है 1 जुलाई को ही, 1 जुलाई वाला ही ऑप्शन आपको बताना है। तो क्या 21 में लगा है, 22 में लगा है, फिर या 23 में लगा है या फिर 11 जुलाई वाला? ये ऑप्शंस तो आप नहीं मान के चलो, आपको इसमें बताना है कि ये बैन कब लगा है। बी ऑप्शन, सौरभ यादव का आंसर बी आ रहा है, मिस्टर फारूकुद्दीन अहमद का भी आ रहा आंसर बी, बिल्कुल 1 जुलाई से लगा है। आप कमेंट धीरे करें इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 से लगी है, 1 जुलाई 2023, बी ऑप्शन बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए ये क्वेश्चन जैसे चर्चित व्यक्ति होते हैं उनसे है,
तो आपको बताना है कि बिहार राज्य में महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। महिला आयोग का अध्यक्ष रेणु देवी को, या फिर अश्वमेघ देवी, मीरा कुमार, या फिर निरूपमा पांडे को। किसको किया गया, पहले ऑप्शन बता दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किन्हें किया गया। बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या रेणु देवी को किया गया है, या फिर अश्वमेघ देवी को किया गया है, मीरा कुमार को किया गया है, या फिर निरूपमा पांडे को किया गया है? जी हाँ, आंसर दे दिया है, मनोज कुमार का आंसर मिल गया मुझे, और बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये किया गया है इनको अश्वमेघ देवी को। रेणु देवी के बारे में जानेंगे हम। रेणु देवी के किस लिए फेमस है, तो ये प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, ठीक है, इनके लिए ये जानी जाती हैं। और नेक्स्ट में आपका है अश्वमेघ देवी को आपको क्या मिला है, महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन बी। मीरा कुमार आप जानते हैं प्रथम महिला स्पीकर है, क्या है, प्रथम महिला स्पीकर, महिला स्पीकर। और ये निरूपमा पांडे जो है एवरेस्ट पे प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता। तो आपके एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चंस हैं, इसको अगर आप स्लाइड लेना चाहें, अगर स्क्रीनशॉट, तो आप स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेणु देवी प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी और इनको बनाया गया महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मीरा कुमार जो है महिला स्पीकर है, और निरूपमा पांडे जो है प्रथम महिला एवरेस्ट फतेह करने वाली है। तो आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने बिहार में किन 2 विरासत वृक्षों की पहचान की है? आप इसका आंसर जल्दी जल्दी करें, क्लास का टाइम हो रहा है। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी हरिराम सर की है, तो आप जल्दी जल्दी आंसर करें। 1-2 क्वेश्चन और मैं करवा देती हूँ, बाकी की अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख के बताएं, ताकि मैं कल भी आपकी करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आऊँ। भारतीय वनस्पति में क्या बरगद का पेड़ को, विरासत का मतलब हेरिडिटी, सॉरी, जो हमारा हेरिटेज साइट है, पाकड़ का पेड़ या फिर पीपल का। और आपके एक ऑप्शन में दिया है ए और बी और ए और सी। तो आपको बताना है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने बिहार में किन 2 विरासत वृक्षों को की पहचान की है, बरगद है, पाकड़ है, या पीपल है? इसके आंसर आप बताइए। मनोज कुमार का आंसर आ रहा है ए और सी, और किसी के आंसर ई बता रहे हैं, सी। ई तो है ही नहीं, सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, नहीं, ए और सी को बताया गया है। ए और बी आपके आंसर सही नहीं आ रहे हैं, सबके आंसर ई आ रहे। ए और सी को बताया गया है, ए और सी को बताया गया है, नहीं, पाकड़ का जो पेड़ है इनको ए और बी को किया गया है। तो ए और बी वाला जो ऑप्शन है आपका, ये वाला सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, लकड़ी का सबसे छोटा चम्मच बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? लकड़ी का सबसे छोटा चम्मच बनाने का विश्व रिकॉर्ड नवरत्न प्रजापति का है, शशिकांत प्रजापति का है, बिंदेश्वर पाठक का है, फिर या इनमें से कोई नहीं है? सबसे छोटा चम्मच का रिकॉर्ड बनाने वाले कौन है? आपको इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आंसर बताएंगे। नवरत्न प्रजापति है, शशिकांत। नवरत्न प्रजापति ने एक्चुअली क्या है, सबसे पहले बनाया था सबसे छोटा चम्मच, जिसका साइज था, क्या साइज था, ये 2 mm का, क्या था, 2 mm का। और अभी जो है शशिकांत प्रजापति ने बनाया है 1.6 mm का। तो इसका मतलब इनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया है शशिकांत प्रजापति ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शशिकांत प्रजापति। लकड़ी का सबसे छोटा चम्मच बनाने का विश्व रिकॉर्ड किनके नाम जाता है? शशिकांत प्रजापति के जाते, बी ऑप्शन। जिनके जिनके बी ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदेश्वर पाठक जी के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? मतलब 4 ऐसे ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है बिंदेश्वर पाठक जी के बारे में कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है। इसका मतलब कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं। 1970 में 1970 में मैला ढोने की प्रथा का अंत किया था बिंदेश्वर पाठक ने। दूसरा है 1973 में पहला सार्वजनिक शौचालय बनवाया था। 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनके बारे में गलत कौन सा है। चले ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर ए वाला भी सही है। 1970 में मैला ढोने की प्रथा का अंत भी हुआ है। 1973 में उन्होंने सार्वजनिक शौचालय भी बनाया, ये भी सही है।
और 1991 में उनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब ये तीनों ही सही, आपको बताना है गलत, तो ये आंसर आपका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है ये डी ऑप्शन है, इनके बारे में सारे ही सही हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आंसर आपका जाएगा। ठीक है, चले ठीक है, तो बाकी की क्लास कल कराते हैं, अभी टाइम हो रहा है, सर की क्लास होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अभी हरिराम सर की क्लास होगी, आप जुड़े रहिए क्लास से। पानी उनी पी लो सभी लोग। पीडीएफ सेव हो गए। नमस्कार नमस्कार सभी को, राम राम। आज देख लो 50 में 50 क्वेश्चन आपको जवाब देना है होटी में। इजी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर जितने रिपीट हैं, जेआरएफ एसआरएफ, वो सब क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। होटी में इजी क्वेश्चन आते हैं, आप अगर कर सकते हो आराम से कर दोगे उसको।